नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। धान का खेल प्रशासन ने कसा नकेल। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। जहां जहां गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई, वहां तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई की गई और सूरजपुर से लेकर मुंगेली, धमतरी, बिलासपुर और महासमुंद तक प्रशासन ने साफ संदेश दिया है। धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस पर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है, आखिर क्यों ये सवाल हो रहे हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज नजर आ रहा है? प्रशासन की कार्यवाही पर सियासत क्यों हो रही है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों के हक की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में धान खरीदी केंद्रों पर भौतिक सत्यापन, औचक निरीक्षण और तकनीकी जांच के जरिए अनियमितताओं को उजागर किया गया है। सूरजपुर जिले में रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण में अंतर पाए जाने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 6,470 बोरी धान, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है, उसके मामले में जांच तेज कर दी है। मुंगेली जिले में आई तकनीक के जरिए धान परिवहन में 2000% तक अधिक परिवहन का खुलासा हुआ, जिसके बाद संबंधित राइस मिल को सील कर दिया है। ये प्रदेश में तकनीक के जरिए भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। धमतरी जिले में किसानों को टोकन और खरीदी प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए ताकि किसी भी किसान को परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर प्रशासन सख्त। सूरजपुर में 6,470 बोरी धान गायब, 80 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर। मुंगेली में एआई से बड़ा खुलासा, राइस मिल सील। धमतरी में टोकन व्यवस्था में सुधार के निर्देश। बिलासपुर में 54 लाख की धान गड़बड़ी पर एक्शन। महासमुंद में 5.71 करोड़ के कथित घोटाले की जांच। सरगुजा में 3 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता उजागर। मोहला में अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई। सरकार का साफ संदेश, किसानों का धान खरीदा जाएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। धान खरीदी में सख्ती के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां भ्रष्टाचार कमीशन खोरी के आरोप लगाए हैं, वहीं सरकार ने साफ किया कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट कहा कि पात्र किसानों से नियम अनुसार धान की खरीदी की जा रही है और जहां भी गड़बड़ी मिली है वहां तत्काल कार्रवाई की गई है। सरकार का फोकस साफ है, किसान हित और व्यवस्था की पारदर्शिता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करप्शन में लिप्त है और ये इस प्रकार की छोटी चोरियों को पकड़कर वो छोटी चीज दर्शाना चाहते हैं, जबकि ये बड़े मात्रा में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो धान चूहा, करोड़ों का धान चूहा खा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, टोकन नहीं कट रहा है। कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी के मामले में शुरू से भ्रम फैलाने का काम किया था कि सरकार की नीयत नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं है। और उन सारे भ्रम को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए हमारी सरकार ने सुचारू रूप से व्यवस्था की, सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई और किसान धैर्य रखे, उनके धान खरीदे जाएंगे, खरीदी जा रही है और खरीदे जाएंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सामने आए मामलों के बाद प्रशासन की सक्रियता ये साबित करती है कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तकनीक, जांच और सख्त कार्रवाई के जरिए सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश तेज है। अब उम्मीद की जा रही है कि इन ठोस कदमों से न सिर्फ दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी, बल्कि किसानों का भरोसा भी मजबूत होगा, क्योंकि किसान ही इस पूरी व्यवस्था की असली रीढ़ है। रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी, और जिस तरीके से तमाम मामले प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आए थे, उसके बाद सियासत भी गरमाई थी और अब सरकार एक्शन में है और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई कर दी जाएगी। बातें कही गई हैं। अब इस पर सियासत भी है, कांग्रेस के अपने तर्क भी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं तौकीर रजा साहब। तौकीर रजा साहब, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे शिव सिंह ठाकुर। शिव सिंह ठाकुर साहब, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रजा साहब, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मामले सामने आए हैं, कई जगह करोड़ों के भ्रष्टाचार हुआ, कई जगह अनियमितताएं हैं, तो किसान भी परेशान नजर आए हैं। कांग्रेस एक ही बात कह रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। क्या पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार जो है जिस प्रकार से कार्य करती है, पहले भी कहा था, हमने अभी भी कह रहे हैं। जब हमने शुरुआत किया था, अभी हमने हमारे उप मुख्यमंत्री का भी बयान आपने सुना कि हम जो वादा किए थे उसे पूरा करते हुए अच्छा सा नजर आएंगे, और वो करते हुए नजर आए। जब हमने धान खरीदी की बात की थी तो इन्होंने बहुत ज्यादा एक नैरेटिव बनाने की उसकी अफवाह उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन हमने अपनी खरीदी जितनी बराबर करना था उससे ज्यादा करके दिखा दिए। और तीसरी बात, अगर आप बात करें तो हमने, आप देखिए कि जो धान के जिस प्रकार से भ्रष्टाचार यहां भी कोई अधिकारी करता रहा है, पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार का भी ये नतीजा रहा कि उनके समय में भी ये चीजें हुई और हमने निकाला भी। और आज अगर हमारी सरकार में भी अगर ऐसा होगा तो हम कार्रवाई करते हुए, ठोस कार्रवाई करते हुए उनको बख्शेंगे नहीं, और वो कार्रवाई चालू हो चुकी है। और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। हम किसी भी प्रकार से किसी को बख्शने वाले नहीं है। अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं तो बिल्कुल हम सामने खड़े हैं और उसका सामना करने को तैयार है, अगर कोई हमारा व्यक्ति अगर एक भी भ्रष्टाचारी पकड़ाता हो। लेकिन हमने कहा कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसके तहत ही हम काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी को बख्शने वाले नहीं, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी हो हम उसे बख्शेंगे नहीं, अवैध धानों का उसे पकड़ेंगे। और चोरी चकारी करेगा उसे बख्शने वाले नहीं है। महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि समस्या अगर कहीं होती है तो मुझे लगता है खुलकर चर्चा इस पर होनी चाहिए। क्या कुछ आप थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा उनके शिव सिंह ठाकुर साहब के पास, ये समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात हम सुनते हैं, लगातार दावे भी होते हैं, तो इतने बड़े करोड़ों के कई जगह मामले सामने आए हैं, ये सब क्यों हुआ है सर? तौकीर रजा साहब, जी आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आप ही से किया था। मैंने कहा ये मामले क्यों आते हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है कहीं ना कहीं। देखिए, अभी AI आधारित सॉफ्टवेयर के तहत हम जो है निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जिनको बोलते हैं ना आदत पड़ी रहती है कुछ लोगों को, तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। कुछ कर्मचारी हो या कुछ अधिकारी हो या उसमें संलिप्त रहे एजेंट हो, उनके थ्रू ये प्रकार से जो है कंडा अपनाया जाता है भ्रष्टाचार का। हम उसे बख्शते नहीं है, मैंने पहले ही कहा। और AI आधारित है, इसलिए पकड़ रहा है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारी उपलब्धि है। और आने वाले समय में हम किसी भी हालत में किसी को नहीं बख्शने वाले, और जिसकी भी होगी, जिसकी जांच होते हुए ठोस कार्रवाई होगी, ये हमारा वचन है। इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, ठीक है। शिव सिंह ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरी बातों को सुना। तौकीर रजा साहब ने स्पष्ट किया है कि भाई साहब पूरी व्यवस्थाएं हैं, और कोई भी अगर आगामी समय में कोई दिक्कत इसी देखने को मिलती है, कोई अगर भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है, नियमितताएं पाई जाती हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि नियम अनुसार धान खरीदी चलेगी, चल रही है, और जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो कांग्रेस जो कह रही है, सब क्या सवाल है और क्या आप जमीन पर देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये किसान विरोधी सरकार है, ये साबित हो चुका है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है धान खरीदी में, और मुसवा खा गए ऐसा बोल के मुसवा पर आरोप लगा रहे हैं। इनके अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से नीचे तक जो है भ्रष्टाचार जो दिख रहा है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी भी ने बस्तर में जो है देखा, वहां पे भी बोरा जो है वो नया है, धान पुराना है। यहाँ पे किसान लोग कोई नस काट ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा है, कोई एक किसान जो है आत्महत्या कर लिया है। टोकन व्यवस्था ऐसी जानबूझकर ये जो है किसानों को जो है परेशान करने वाली सरकार है। किसानों को जो है जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, खरीदी में देरी किया जा रहा है। इसलिए देरी किया जा रहा है कि सुखद पड़त जो आता है
जहां पे आज 200 क्विंटल किसी किसान से खरीदना है तो उसको देर ही करते जाओ ताकि सूखेगा 20 क्विंटल कम हो जाएगा। इनकी जो पॉलिसी है शुरू से केवल किसानों को परेशान करने की है, और ये सिर्फ जो है ऑनलाइन एआई बोल के शिव सिंह ठाकुर साहब, लेकिन देखिए आपने तमाम मामलों का जिक्र किया, कई जगह अनियमितता देखने को मिली है तो वहां पर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन क्या पूरी तस्वीर एक जैसी है ये तो नहीं कहा जा सकता ना। कार्रवाई की बात करते हैं जब विपक्ष मुद्दा उठाता है तब ये कार्रवाई के बाद हम जो हमारे जो पार्टी के लोग जो है लगातार मंडियों में जाकर जो किसानों के साथ खड़े होकर उनकी समस्या को सुन रहे हैं, तो इनके कानों में जूं नहीं रेंगता अभी तक इनके अधिकारी, तो समझ ही में नहीं आ रहा है सरकार कौन चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब हमारी जो विपक्ष जो है वो जब धान की मंडी में जाता है, जब किसानों को साथ परेशानी होती है, जब उनके साथ हम कांग्रेस पार्टी खड़े होते हैं, तब ये समस्या आती है और भ्रष्टाचार का आरोप चूहा पे लगा दिए जाते हैं। ऐसे आरोप लगा रहे इतने मतलब एक प्रकार से जो चूहे जीवन में जितना अपना जो अनाज नहीं खा सकते उतना मतलब कुल मिलाकर भ्रष्टाचारी सरकार हो गई है। और धान में जिस प्रकार से हजारों करोड़ का जो घोटाला सामने आने वाला है, डबल इंजन सरकार है ऐसा बोल रहे हैं। ना किसान खुश है ना मजदूर खुश है। जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, खुद इनके सांसद जो है बृजमोहन अग्रवाल जी आरोप लगा दिए टेंडर में गड़बड़ी का, कोर्ट चले गए, क्या जीरो टॉलरेंस की बात करते इन्हीं के जो है विधायक और सांसद जो है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप किसानों की विरोधी सरकार है, और जो कई नेता हैं कांग्रेस के वो कह चुके हैं कि भाई साहब छत्तीसगढ़ में तो हाल ये हो गए हैं कि चूहे धान खा जाएं या फिर बीजेपी के नेता खा जाएं, बात एक है। क्या है, जो चोर होते हैं ना वो दूसरे को भी चोर समझते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है। मैंने पहले भी कहा था, इनके समय लगता है ये भूल गए। आपको भी याद होगा कि धान को जब तौला जाता था मंडियों में तो भिगा भिगा के तौला जाता था, इतनी चोरी होती थी। अब अंदाज लगाइए, और किसानों को उस प्रकार से उनका जो है चोरी करके वजन बढ़ा के कल तो उनको दिया जाता था और पैसा जेब में रख लिया जाता था। एक बात, दूसरी बात, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था, पैसा दबाल के जो है इन लोग जो खरीदी करते थे पैसा दबा लिया जाता था, धमका के चमका के खरीदी होती थी। हमारे समय में साहब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का जो आज अगर सिस्टम है तो पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। एआई सिस्टम के साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम है, टोकन सिस्टम भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये हमारी पॉलिसी है। आपके समय आप बताते हैं कि किसान हम विरोधी है। अरे साहब, अगर किसान विरोधी अगर होते तो इतना ही था तो आप तो किसान के नाम से हितैषी बन के सरकार बनाए। भूपेश बघेल ने कितना झूठा आडंबर रचा, बड़ी बड़ी योजना किसान के नाम से जरूर बनाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ महातारी को भ्रष्टाचार के दलदल में अगर किसी ने पहुंचाया था वो भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने पहुंचा दी, सब जानते हैं। इसी कारण से जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। आज अगर हम का बात करते कि हम 2 साल का बोनस देने की बात थी, हमने दिया। अगर नहीं देना होता तो हम वादा नहीं करते, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते। ठीक है ठाकुर साहब, बताइएगा, क्योंकि ठाकुर साहब क्योंकि छत्तीसगढ़ उन प्रदेशों में खरीदी करेंगे तो वो भी दिया, और आने वाले समय में हम खरीदी करते हुए बाकायदा कार्य करेंगे। ठीक है तौकीर साहब, आप आश्वस्त कर रहे हैं और आपके तमाम नेता भी इस बात का आश्वासन दे चुके हैं। तो ये बात करते हैं कि हम ठीक है तौकीर, हम ये बात कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे तो बढ़ावा देते तो कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई बताती है कि हम भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं है। आपके समय से जैसा जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया अपराधियों को और चोर बाजारों को। ठीक है तौकीर साहब, क्योंकि आरोपों की तो कोई अनंत है, तो फिर आप भी वो भी कांग्रेस भी लगाते हैं तो हम तरह की अनियमितताएं तो होती हैं। लेकिन शिव सिंह ठाकुर साहब, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि जिस तरीके से तौकीर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब व्यवस्थाएं जो बेहतर हुई हैं, आप चूंकि पुरानी सरकारों में भी देखें या किसी भी सरकार में देखें तो अनियमितता के मामले तो सामने आते रहे हैं, गड़बड़ियां होती हैं, सुधारा भी जाता है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं तौकीर साहब कि भाई साहब जो छत्तीसगढ़ उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर किसान सरकार बदल देते हैं, तो किसान का कौन हितैषी है, वो अभी अगर सत्ता में बीजेपी है और पहले आपकी सरकार थी, तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पहले भी आपकी हुई हैं, किसानों ने आपकी बात नहीं सुनी, तभी बीजेपी को मौका दिया, और बीजेपी सरकार में जो गड़बड़ियां हैं उन पर काम किया जा रहा है। जो व्यवस्था है, जो ऑनलाइन चीजें हुई हैं, जो सिस्टम तैयार हुआ है, वो कम से कम बेहतरी के लिए किया गया है, तो उसको थोड़ा स्वीकार, उसको सहमति जताइए कि बेहतरी की गई है, लेकिन अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, उस पर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए, खराब है, ये थोड़ी सियासत यहां पर देखने को मिल जाती है। ठाकुर साहब देखिए ऋषभ जी, जो ऑनलाइन जो है हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने चालू की थी, डायरेक्ट किसानों को जो है वो पैसा दिया गया था। आप उसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट किसानों के हाथ में जाता था, कोई बिचौलिया नहीं था। अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसा कर रही है, ये तो आप कह रहे हैं हाथ में
शिव सिंह जो है ठाकुर साहब, ये दलालों बात के तो हाथ आप में कह रहे जो हैं कि है कोई बिचौलिया किसान नहीं जो था, है- जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि बिचौलिए हैं, भ्रष्टाचार है, बीजेपी पूरी बात को नहीं मानेगी। तब आप सरकार में थे, आप नहीं मानते थे, तो मैं वही कह रहा हूँ, गड़बड़ियां अनियमितता तो आती रही हैं, लेकिन पूरे सिस्टम में खामियां हैं, ये थोड़ा सियासी एंगल नजर आता है। हाँ, अरे ऋषभ जी एक एक दाना खरीदने आरोप की दल बात साहब। कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक एक दाना खरीदने की बात कर रही है। आप देखिए क्या इस जब से खरीदी चालू हुई है वो एआई का बहाना बना रहे हैं, बस एआई का वो ऐसा गोल 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 1 सेकंड के लिए खोलते हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान जहर क्यों खा लिया? किसान उंगली कलाई क्यों काट लिया? किसान एक आदमी आत्महत्या किसान क्यों कर लिया? अगर इनका सिस्टम सही है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान नस क्यों काट रहे हैं? जो है चूहे क्यों खा रहे हैं? बताइएगा ये क्या तो देख रही किधर सरकार? ऐसी विष्णुदेव जी की सरकार है कि चूहे, आप बोले चूहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारी ठीक भ्रष्टाचार है, कर इस रहे पर हैं, हम रिएक्शन ऊपर ले से नीचे लेते तक हैं। तो भ्रष्टाचार किधर चल रहा साहब, है। ये सब क्यों चूहे हो रहा है? पर अगर सारी कार्रवाई व्यवस्था साहब जी, ठीक है, चूहे कोई के ऊपर समस्या नहीं कार्रवाई है। करोगे क्या आप? हाँ मैं जवाब चूहे के ऊपर कार्रवाई करिए। अब बिल्ली पालने के लिए ये योजना लाएंगे। अब बिल्ली, अरे डायनासोर भी इतना अनाज नहीं खाएगा। मेरी बारी, ऋषभ शिव जी, मेरी बारी। डायनासोर के सामने भी जो अरे भाई। हिंदू वर्ल्ड का सबसे बड़ा जानवर था ना, वो अरे भाई ये वो बताइए, भी जरा इतना समय की नहीं खा बात भूल गया भाई, जिस ये प्रकार बताते से हैं। ये लोग जो है मुझे बड़ा अफसोस होता है कर रहे हैं। भाई। भाई मेरे को बोलने दीजिए, मुझे ठीक है। मौका नहीं मेरी मिला है। बारी है, मेरे बोला गया है, ऐसा तो नहीं बोले मेरी बारी ठीक है। है, ठीक है, रजा साहब मैं आ रहा हूँ मेरी आपके बारी है, पास। किसकी वो थोड़ा बारी और बता उनका दीजिए। रह गया है कुछ तर्क और वो दे रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट ही कर ले ठाकुर वहाँ साहब। अभी आप मेरी बारी चल रही है। आपने मेरे को बोला था बोलने के नहीं लिए। बोला है भाई, मुझे अभी नहीं नहीं, क्या है शिव सिंह ठाकुर साहब, ऋषभ मैंने जी, रजा वही साहब बोल से रहा हूं सवाल मैं। किया था, लेकिन आप अपने सवालों को लेकर इतने ज्यादा लगातार बोल रहे थे तो उन तक नहीं पहुंच पाए। खैर ठीक है, तो रजा साहब आप रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डायनासोर भी अगर इतना खाएगा तो इतना नहीं खा पाएगा जितने आंकड़े में हेरफेर हो गया है। अरे साहब कैसे आंकड़े का हेरफेर होकर कार्रवाई हम कर रहे हैं, इसका मतलब यही। और ये बताते हैं कि हमने ऑनलाइन सिस्टम करी। कौन सा ऑनलाइन सिस्टम बता दीजिए। अरे ऑनलाइन सिस्टम तो हमारे समय में मोदी जी ने सबसे पहले शुरू किया सेंट्रल में। और आप बता दीजिए ऑनलाइन सिस्टम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पकड़ाए गए इनके समय में। फर्जी किसान बन के जो है मुआवजा ले लिया केंद्र से, केंद्र सरकार से, तो पकड़ाए थे और उनके बाद आखिर में ठोस कार्रवाई करनी पड़ी। और उसका नतीजा निकला क्या? नतीजा निकला इनके सारे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनके नाम से वो फर्जी चेक बना के पेमेंट दे दिया गया। तो ये आपके समय में हुआ, हमारे समय में नहीं हुआ। हमारे समय में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का जो एकदम जीता जागता ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करने का जो नियम है वो बकाता है कि ऑनलाइन सिस्टम में एक बार में पेमेंट दे रहे हैं, एक बार में टोकन दे के सिस्टम करे। आज 90 लाख क्विंटल की खरीदी हो चुकी है साहब, ये अपने आप में उपलब्धि। और अभी तो सभी खरीदी खत्म नहीं हुई है, अभी खरीदी चल रही है। टोकन सिस्टम से बटा हुआ टोकन अभी खरीदी आ रही है। तो रजा साहब आप ये कह रहे हैं, हमको तो हमारा ठीक है, टारगेट तो रजा साहब आपका ये मानना है कि भाई साहब सिस्टम में अगर कमियां हैं वो पूरे तरीके से खत्म नहीं होती हैं। जिस तरीके से लगातार बात कही जाती है कुछ समस्या रहेंगी, आप ही कह रहे हैं कि वो तो लगा उन पर काम होता रहेगा, वो समस्या आती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए खत्म करना आवश्यक है, ठीक है, खामियां होती हैं सिस्टम में, खामियां होती हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ खामियां होती है, लेकिन सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है कि सरकार अगर आपको भ्रष्टाचार करती हुई तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सरकार इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है हम उसे पकड़ के जेलों में ठूसेंगे, हम इसके लिए प्रतिबद्ध है, हमारा वचन है। और इसके लिए हम जितना आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, हम किसानों का एक एक दाना फिर से कहना हम खरीदेंगे और जो वादा किया है उसे अक्षरशः पूरा करेंगे। हम किसी भी किसान भाई से यही अपील है, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार 2018 में आपको बहका के जिस प्रकार से आपको वोट दी थी, आपने वोट दिया, आपसे वोट लिया था, लेकिन आपका वादा छत्तीस का वादा पूरा नहीं किया और छत्तीसगढ़ महातारी को सिर्फ ठगने का काम किया है। हमने ये काम नहीं किया साहब। ठीक है, ठाकुर साहब ये बताइएगा कि कितनी धान, क्योंकि वो कह रहे हैं कि धान खरीदी की आप बात करें तो बड़े स्तर पर धान खरीदी चल रही है, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है रजत साहब, आपने अपनी बात को रखा। ठाकुर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में कार्रवाइयां हो रही हैं तो दिख रही हैं, उन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में तो कितनी गड़बड़ियां हुई पता ही नहीं चला, कार्रवाई तो दूर की बात थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने आज इन्हीं के किसानों को अगर ये 2800 जो MRP रेट दिया जा रहा है, ये भूपेश जी की सरकार ने किया। आज जाके किसान खुला रहे, तब इन लोगों ने 31 किया, उसके पहले क्यों नहीं दिया? MRP रेट में क्यों देते थे? भूपेश बघेल जी की सरकार ने ही 2800 रुपए दिया, तब आज किसान खुला रहे। आज राइस मिल बंद हो जा रहे हैं सब। आज राइस मिल जो है बंद होने के कगार में है, मिलर परेशानी में है, किसान परेशानी में है, सब परेशानी है। ऋषभ जी आप देखिए, लेकिन ठाकुर साहब बताइए कि जनता भरोसा क्यों नहीं करता? ये बड़ा फैक्टर होता है कि भाई साहब आप इतना बेहतर चीजें दे रहे थे, जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? जनता
जनता अभी जो किसान वो हाथ काट रहे हैं ना, किसान भाई लोग और जहर खा रहे हैं, ये यही भरोसा कर लिए थे ना, उनको समझ में आ गया अब वो ये क्या है, कुछ दिनों जनता इनकी बकाओं में जो 10,000 रुपए कुछ कह रहे हैं आप, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई साहब अब जो किसान कंडीशन में पहुंच गया है, अब उनको भी समझ में आ गया है कि गलत जगह भरोसा कर लिए हैं। हाँ, समझ में आ गया है, देखिए इसीलिए वो जहर पी रहे हैं। ऐसा है साहब, जहर तो इनके समय में कितने किसानों ने आत्महत्या करी, ये सही बात है, ठीक है, आज जहर वो किसी कारण से पिया होगा, लेकिन एक किसान की ही सिर्फ रिपोर्ट आई है, लेकिन हम उस पर के प्रति भी गंभीर हैं और उसकी जवाबदारी देख लीजिए। हमने पहले कभी इसके पहले कोई सरकारों ने कलेक्टर को जवाबदारी नहीं दी गई, इसकी जवाबदार वहां पर कलेक्टर को दिया गया है। अगर कोई भी किसान की धान खरीदी सही ढंग से नहीं होती है, कलेक्टर जवाबदार होगा, जवाबदारी तय की गई है, समयबद्ध कार्य हो रहा है, समयबद्ध के साथ साथ जो है चरणबद्ध तरीके से कार्य होने के साथ साथ हम लोग जो है बाकायदा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। आपके समय में सबने देखा है कि आपने जो वादा किया उसको एक भी पूरा नहीं करने की कोशिश करी, हमने वादा किया है। लेकिन तौकीर साहब देखिए, आप ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर मुंगेली का मामला आता है या फिर जो धमतरी का मामला आता है, टोकन की व्यवस्था में भी लेकर खामियां मिली, बिलासपुर में भी 54 लाख की धान में गड़बड़ी का एक्शन देखने को मिला है, महासमुंद में तो करोड़ों की हेराफेरी हुई है, तो ये सारी चीज दर्शाती है कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। अगर ठीक है आप काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रही हैं, इनको शुरुआती स्तर पर क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये शुरुआती स्तर से ही रुका जा रहा है। इसके पहले एआई का यूज हम लोग ने कभी नहीं किया था, लेकिन अभी इसको जो एआई सॉफ्टवेयर के तहत कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी जो है कार्रवाई, इसी कारण से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कर्मचारियों ने हड़ताल क्यों कर दी थी, इसी कारण से कर दी गई थी, क्योंकि उनकी अपराध जो पकड़ाने शुरू हो गए थे और उसी कारण से हमने ठोस कार्रवाई भी करना चालू कर दी है। तो आज वो भागते नजर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पकड़ा भी रहे हैं। और मैंने कहा जब पकड़ाएंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और किसी को हम बख्शेंगे नहीं। और सही रही बात यह कि एक एक दाना हमारा किसान बिल्कुल धैर्य रखे, हम एक एक दाना खरीदेंगे। ऑनलाइन जो टोकन दिया जा रहा है वो टोकन के साथ साथ आपको लगता है कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, किसी भी अपने पढ़े लिखे भाइयों के साथ भी ऑनलाइन टोकन लेके सकते हैं, अभी भी उसमें कोई समय नहीं खत्म हुआ है। मेरी यही अपील है कि आप बिल्कुल निश्चित रहे कि आपका एक एक दाना धान जो हमने वादा किया उसे अक्षर जो है हम पूरा अक्षर सा पूरा करके दिखाएंगे और एक एक रुपए का दान जो हम खरीद के दिखाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे यहाँ पर खासकर जो राजनीति का एक नया दौर जब देखते हैं तो सियासत को कुछ अलग ही समझ लिया जाता है। अब सियासत इतनी होती है, मुझे लगता है अगर सही सियासत की जाए तो जहां कमियां हैं, जहां गड़बड़ियां हैं, वहां पर विपक्ष में उन्होंने कहते हैं आप जाइएगा, कमियां बताइएगा और सुधार में थोड़ा सहभागी बनिएगा। अब क्योंकि आरोप प्रत्यारोप और पुरानी बातें याद दिलाई जाएंगी तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ किसानों के साथ अन्याय है, उनकी जो तमाम समस्याएं हैं वो अलग से भेंट चढ़ जाएंगे। ठाकुर साहब, ऋषभ जी, सब चीज कलेक्टर में डाल देते हैं तो बाकी अधिकारी क्या करेंगे? कलेक्टर जो चीज होता है, जो भी इनकी योजना है, जो भी दान खरीदी हो, चाहे वो कुछ भी खरीदी हो, वो कलेक्टर देखेगा। बाकी नीचे के जो इनके कर्मचारी अधिकारी सब भ्रष्ट हैं, ऐसा लगता है। इनके ऊपर जो विश्वास नहीं रह गया विष्णुदेव जी की सरकार को, इनके नीचे वाले कर्मचारियों पर विश्वास नहीं रह गया है, इसीलिए हर मामले को कलेक्टर का काम दूसरा है, वो कलेक्टर ही करते रहेगा। खत्म हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप पढ़े लिखे एक बात को जानते हैं, कलेक्टर ही जवाबदार होता है। और अगर उसको जवाबदारी दी जा रही है, पहले नहीं दी जाती थी, आपके समय में कलेक्टर की जवाबदारी अगर दे रहे हैं, हम अगर दे रहे हैं, ये हमारी सरकार जो कर्मचारी गुणवत्ता दिखाता है कि कर्मचारी देखिए कोई भी जिले के अंदर नहीं आता है, काम है राजस्व देखने का, सारा काम सारे काम को देखने का कलेक्टर को एक एक चीज को देखने का अधिकार है। अगर चूहे की बात है तो वो कर्मचारी जो नहीं करेगा तो बिल्कुल ठीक है, ये नियम होता है। अरे आपने ठीक है, देखिए आपके अपने तर्क है, तौकीर साहब ठाकुर साहब आपके अपने तर्क है, लेकिन ठाकुर साहब ठीक है, अब मुझे लगता है इस पर चर्चा आगे और हो सकती है, समय हमें इतनी ही परमिशन देता है, इस पर आगे चर्चा और हो सकती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका, रजत साहब आपका, ठाकुर साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और धान खरीदी में सियासत, ये मुद्दे कोई नए नहीं है, लेकिन गड़बड़ियों को लेकर जो सवाल खड़े हुए उसको लेकर अब प्रशासन जो है एक्शन में आया है, लगातार सख्ती दिखाई गई है और यहां पर जो भी मामले अगर आगे दिखाई देंगे उन पर बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन इन मामलों को चलते जिस मामले उजागर हुए हैं, कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने कई सवाल दागे हैं, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब तस्वीर क्या बदलती है, जो तमाम और व्यवस्थाएं हैं, किसानों को समस्याएं भी हैं, उनमें भी कितना सुधार होता है, इनको लेकर भी देखना आगे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने दावे कई किए हैं और अब जमीन पर कई चीजें उतारी भी गई हैं, लेकिन क्या तस्वीर बदलेगी ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।